हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। क्या आपकी इनसे जबकि मेरी जो शिकायत थी वो फरीदपुर भोगी के मौजा की थी, ना कि कासमपुर की। और इन्होंने चालाकी से डीएम साहब को वो कागज़ प्रस्तुत कर दिया कि हमने शिकायत का निस्तारण कर दिया है और अब कोई शिकायत नहीं रह गई है। इन्होंने चालाकी से ये काम किया है और मेरी शिकायत जो थी वो अभी तक बरकरार है। और मैं इनके कार्यालय गया, कार्यालय जाकर मैंने इनसे बात की। इनके जो अधिकारी वो महेश चंद हैं, उन्होंने बताया कर्मचारियों ने कि ऐसी शिकायतें बहुत आती रहती है, तो मुख्यमंत्री को भी भेज दो, तो हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। किसानों को सिंचाई की जो ज़रूरत होती है, तो जो नालियाँ बनाई जाती हैं सिंचाई विभाग की तरफ से, उन नालियों का आज हम हाल दिखा रहे हैं इस खबर के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा। ये जगह है बिजनौर जनपद की, उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जनपद है उसका ब्लॉक है मोहम्मदपुर देमल, जिसकी ग्राम पंचायत है फरीदपुर भोगी। तो फरीदपुर भोगी का ये गांव है और उसी गांव के एक मौजे में हम खड़े हैं। किसान का ये खेत है और किसानों के खेतों के पास से आप देख रहे हैं कुछ निजी नलकूप भी हैं, लेकिन ये जो हम दिखा रहे हैं ये कुछ आगे क्षतिग्रस्त हालत में, ज़रा उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पर ये नाली है। फ़ोटो क्लिक करते रहिएगा। ये नाली की आप कंडीशन देख सकते हैं, ये पूरी नाली क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आगे भी इसका इसी तरह से हाल है। और ये इधर जो चलेंगे तो इधर सिंचाई विभाग की तरफ से जो नहर बनाई जाती है, कैनाल बनाई जाती हैं, छोटे छोटे रजवाए बनाए जाते हैं और उनसे ये नालियाँ निकाली जाती हैं। तो ये नालियाँ किसानों की सिंचाई के लिए होती हैं, किसानों की जो फसल है उनकी सिंचाई के लिए होती हैं। लेकिन इन नालियों की स्थिति क्या है, ये मौके पे बनी थी, कई साल पहले बनी थी। आज इनकी हालत ये है कि ये क्षतिग्रस्त होके बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। इनमें किसान की कहीं कोई ज़रूरत है तो वो थोड़ा बहुत पानी चला लेते हैं, अदरवाइज़ नहर से इनमें कोई पानी की एक बूंद तक किसानों के खेत में नहीं पहुंचती है। जबकि आपने देखा होगा कि जो रास्ता है, जहाँ भी रास्ते के किनारे या किसी भी किसान के खेत से ये नालियाँ गुजारी हैं, तो उस नाली को गुजारने के लिए किसान की ज़मीन भी गई होगी, क्योंकि ये करीब 3, 4 या 5 फुट नाली चौड़ी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं ये मोहम्मदपुर देमल, बिजनौर जनपद का जो ब्लॉक है मोहम्मदपुर देमल, और उसकी ग्राम पंचायत है फरीदपुर भोगी, जिसके मौजे में हम यहाँ पर आज आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये नालियाँ आगे से कितनी आगे, जैसी भी पूरी हालत इसकी ऐसी टूटी फूटी। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पूरी पट हो गई है, बंद हो गई। यहाँ पर आपको कोई नाली नहीं दिखाई दे रही, ना तो यहाँ पर कोई पट है कि किसान यहाँ से कोई बोगी निकाल सकें, कोई अपना गन्ना लोड करके। और आगे ये इसकी हालत आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से इस पर कब्जा हो चुका है। जब नालियाँ बनाई जाती हैं, किसानों की ज़मीन इस नालियों में जाती है, खुदाई होती है, ज़मीन भी चली जाती है किसानों की। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का इस पर बहुत ही बड़ा अमाउंट लगता है, बजट लगता है, लेकिन ये किसी काम की नाली वर्तमान में नहीं होती है। लगाने के बाद ना तो इनकी कोई देखरेख होती है, ना मरम्मत होती है। और जिस उद्देश्य से ये नाली बनाई जाती है उसका कोई भी ज़रा सा भी उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाता। ये नाली सिंचाई के लिए बनाई जाती है, लेकिन सिंचाई इन पे होती नहीं, ये सिर्फ नक्शों में बन कर रह जाती हैं। मौके पर एक बार बना के पैसा लगा के छोड़ दिया जाता है, फिर इनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है। और हालात ये हो जाते हैं कि ये बिल्कुल पट हो जाती, चौपट हो जाता है। सारा पैसा, सारा खजाना बेकार चला जाता है जो इस नालियों में पैसा लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नाली है वो पूरी तरह से यहाँ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ ना नाली है, ना नाली की ईंटें हैं। ये किसानों ने इसको पूरी तरह से अपना खेत में मिला लिया है। क्यों? क्योंकि इसकी ना देखभाल कोई करता है, ना मरम्मत कोई करता है। और वो किस लिए? क्योंकि इसमें पानी नहीं आता। इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? क्या जिस विभाग ने ये नाली बनाई होती वो इसकी देखभाल नहीं करता, या जिस ग्राम पंचायत में ये नाली हैंडओवर की जाती है, जहाँ के किसानों के लिए बनाई गई है, और वहाँ की ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जाती है, क्या वो इन पर ध्यान नहीं देती है? क्या वो पंचायतें इस पर ध्यान नहीं देती है? जो इस तरह से इस नालियों को, इन नालियों की दुर्दशा हो जाती है।
और ये किसी काम की नहीं रहती। तो बात करते हैं यहाँ के किसानों से जिन्होंने इस समस्या को अधिकारियों के साथ रखा है और उसमें क्या निकल के आया है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, किसका क्या कहना है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीदपुर भोगी के किसान जसपाल सिंह जी। तो जी, आप ये जो समस्या आप बता रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के सामने रखा है, तो क्या इसका परिणाम मिला, समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ, या क्या क्या मोड़ आए हैं अभी तक? मैंने एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया था इस नाली की मरम्मत के लिए कि नाली सही नहीं है। ये जो प्रार्थना पत्र आपने दिया था कब दिया था और कहाँ पहले शुद्ध दिया? ये मैंने तहसील दिवस में 17 जुलाई 21 में दिया था और ये जांच के लिए गया भूमि संरक्षण अधिकारी, जल संसाधन अधिकारी के यहाँ जी। तो वहाँ से उनके जो कर्मचारी थे अमन कुमार जी, उन्होंने यहाँ जांच की, उन्होंने नाली भी देखी और देखने के बाद बोले क्या कि इसकी मरम्मत कराई जाएगी। तदुपरांत इन्होंने जो है मेरे पास एक लेटर भेजा कि डीएम साहब को भी उन्होंने भेजा कि हमारे द्वारा नाले की मरम्मत जो 2005 में कोलाबा संख्या 14 और 2005 में ये नाली संतप्त कर ग्राम समिति को सौंप दी गई थी। और जब मैंने ग्राम प्रधान से इस संबंध में बात की गई तो ग्राम प्रधान ने कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई अभिलेख नहीं है। मैंने पुनः इनसे संपर्क किया तो इन्होंने बताया कि हमारे पास मरम्मत का कोई प्राविधान नहीं है और ये जो संपत्ति है ये जिला ग्राम पंचायत की है। मेरे द्वारा फिर पुनः एक शिकायत पत्र दिया गया डीएम साहब को 9/11 में 9/11 टाइम में मैंने दिया। पहले आपने 21 में शिकायत किया था, फिर 9 की कौन सी 11 को? में फिर मैंने दिया 21/8 में 21/8 में मैंने डीएम साहब को दिया कि इन्होंने जो ये शिकायत निस्तारण दिखाया है ये गलत दिखाया है। ग्राम प्रधान को इन्होंने कोई भी जो अभिलेख को हस्तांतरित नहीं किया। उस समय जो भी पंचायत रही होगी उसको ये हैंड ओवर नाली नहीं किया, बना के डाल दिया, हैंड ओवर नहीं किया और ये जो है बराबर इन्हीं के ही अधीनस्थ ये नाली चलती रही। मेरे द्वारा जब ये पत्र दिया गया तो इन्होंने पुनः जो है अपने किसी अधिकारी या कर्मचारी को भेज करके हमारे प्रधान से संपर्क किया तो हमारे ग्राम प्रधान ने उनको जो है कोई कागज लेने से या उस साइन करने से मना कर दिया। इस बीच इन्होंने एक चालाकी ये की कि हमारे पास में गोकुलपुर कासमपुर मौजा आता है यहाँ पेडे के पास में, उसके प्रधान से इन्होंने लिखवा करके ले लिया कि ये जो है नाली मनरेगा काम कराएंगे और तुम इसमें काम कराते रहना, ये तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है, और उसको जो है साइन करा लिए। क्या आपकी इनसे? जबकि मेरी जो शिकायत थी वो फरीदपुर भोगी के मौजा की थी, ना कि कासमपुर की। और इन्होंने चालाकी से डीएम साहब को वो कागज़ प्रस्तुत कर दिया कि हमने शिकायत का निस्तारण कर दिया है और अब कोई शिकायत नहीं रह गई है। इन्होंने चालाकी से ये काम किया है और मेरी शिकायत जो थी वो अभी तक बरकरार है। और मैं इनके कार्यालय गया, कार्यालय जाकर मैंने इनसे बात की। इनके जो अधिकारी वो महेश चंद हैं, उन्होंने बताया कर्मचारियों ने कि ऐसी शिकायतें बहुत आती रहती है तो मुख्यमंत्री को भी भेज दो, तो हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अधिकारी के पास में दो 3 ज़िले हैं, वो किस ज़िले को देखेंगे, तुम जो करना हो वो करिएगा। इनके अधिकारी का जब मैंने पूछा तो उन्होंने महेश चंद बताया। तो ये आपने देखा पूरी जो इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में पूरे इसका जो मामला है इसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है। बात क्या है कि बात ये नाला है 2006 में बनाया गया, 2005 में ये नाली बनाई गई थी। सामने ही नहर है, ये नहर ऐसे सीधी चली गई है और इस नहर के इधर आगे एक रोड है। हाँ, कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं एक बात और ही बताना चाहूँगा कि ये कासमपुर के प्रधान को जब इन्होंने कराया तो ये जो नाली इन्होंने बनाई थी इसको तत्काल ही 2005 में हैंडओवर करनी थी। इन्होंने 2005 में हैंडओवर ना करके इन्होंने कासमपुर के प्रधान को ये कासमपुर के प्रधान को इन्होंने 3/10/2021 को उपलब्ध करवाई, जबकि 16 साल बाद। तो ये अब देख सकते हैं 2005 में इस नाली का ये जो आ रही है उधर से नहर से किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए, ये 2005 में इसका निर्माण हुआ था। और जब इसकी शिकायत हुई कि नाली किसके पास है, इसकी मरम्मत क्यों नहीं होती है, उस मरम्मत ना होने की वजह से जब ये किसान लोग परेशान थे, इन्होंने समस्या रखी, डीएम को लेटर दिया, समाधान दिवस में वहाँ से जाँच आई भूमि संरक्षण अधिकारी को। उसके बाद इसका निस्तारण क्या हो आप देख सकते हैं। निस्तारण ये हुआ, निस्तारण झूठा, ये पहले ये दिखा दिया कि इसको
पहले ही निर्माण करके संतृप्त करके पंचायत को हैंडओवर किया गया है। लेकिन जब मामला मौके पर जाके देखा और शिकायत हुई तो खुद को बचाने के लिए इन्होंने एक चाल चली, अफसरों ने, अधिकारियों ने, विभागीय कर्मचारियों ने, कि नाली का हैंडओवर करने के लिए कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं था। तो वो दस्तावेज तैयार करने के लिए, कूट रचित और झूठा दस्तावेज तैयार करने के लिए इन्होंने एक पंचायत जो पड़ोस की, ये पंचायत कौन सी है, गोकलपुर कासमपुर, ये गोपालपुर कासम ये पंचायत है, उसके हाँ गोकलपुर कासम प्रधान को से बात करके उनको गुमराह करते हुए आप देख सकते हैं लेटर बनाया है उन्होंने, उनको हैंडओवर करना दिखाया गया। और इस पे साफ लिखा है 3 अक्टूबर 2021 को कुलाबा संख्या 14 ब्रांच रजवाहा अल्पिका, जिसे कहते हैं गंज रजवाहा, ये गंज रजवाहा है और कुलाबा संख्या 14 है, जिस पर जो नाला ये बनाया गया था वो हस्तांतर कुलाबा कमांड के क्षेत्रपतियों की एक सभा द्वारा गठित जल प्रबंध समिति ग्राम पंचायत गोकलपुर कासम के जो अध्यक्ष, जिसे जो कि प्रधान होते हैं, उनका नाम है निरंजन सिंह को ये हस्तांतरित कर दिया गया। और ये हुआ है 3 अक्टूबर 2021 को, जबकि नाला बनाया गया था 2005 में, मतलब 16 साल बाद इसका निस्तारण हैंडओवर किया जा रहा है। कब? जब इस नाली की समस्या उठाई गई कि आखिर इस नाली को मरम्मत क्यों नहीं होती, किसानों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा। जब किसान ने भागदौड़ करी, अधिकारियों को शिकायत की, डीएम को समाधान दिवस में गए तो झूठा निस्तारण करने के लिए इस तरह से रिपोर्ट लगा दी गई कि मौके पर उसको हस्तांतरित कर दिया गया है। और करने के बाद अब हमारी कोई जिम्मेदारी है, पंचायत इसमें काम करेगी कि ये पंचायत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो हस्तांतरण हुआ है वो 16 साल बाद हुआ है। और ये आप देख सकते हैं क्या निर्माण के बाद किसी भी विकास जो भी निर्माण कर रहे हैं कि उसके निर्माण पूरा होने के 16 साल बाद अगर हस्तांतरण हो रहा है किसी चीज़ का, तो क्या ये वास्तव में सही है जी। और फिर एक बात और ये जी, दूसरी क्या बात बता रहे हैं, ये जो सांसन क्या है इन्होंने गोकलपुर कासम को किया है, जबकि मेरी शिकायत गोकलपुर कासम की नहीं थी, मेरी शिकायत थी मौजा फरीदपुर भोगी की। उस संबंध में कोई भी निस्तारण नहीं किया गया। और ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी वाली बात है कि ये जो किसान खड़े हैं यहाँ और भी लोग यहाँ हैं, किसानों के खेत हैं, ये मौजा फरीदपुर भोगी लगता है, लेकिन इस नाले को हैंडओवर किया गया सामने। इधर देख रहे हैं, इधर कोई एक छोटा सा कैमरे में कुछ घर दिख रहे होंगे, इधर एक रेलवे लाइन है जिसे पेदा बोलते हैं। पेदा के पास एक ग्राम पंचायत है, पेदा के पास ग्राम पंचायत है गोकलपुर कासम, और वहाँ के प्रधान हैं निरंजन सिंह, जिनको ये नाली हैंडओवर की गई है। ये हैंडओवर की गई है भूमि संरक्षण सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की तरफ से। तो ये झूठे निस्तारण इस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। शिकायतों के झूठे निस्तारण हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, समस्या ज्यों की त्यों बनी है। आप देख सकते हैं नाली ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए झूठा निस्तारण कर दिया है कि मौके पर हमने ये बनाकर नाली ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दी थी, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारी मरम्मत करने का कोई बजट है, ना प्रावधान है। इसका जो भी काम कराएंगे ग्राम पंचायत निधि कराएंगी क्योंकि उनको, लेकिन ये जो मौजा है ये फरीदपुर भोगी है और ये हैंडओवर की गई है गोकलपुर कासम को, जिसका इस नाले से कोई लेना देना है ही नहीं। पहली बात तो पंचायतों में उतना बजट ही नहीं है, दूसरी बात ये नाला भी अब हैंडओवर किया गया है 16 साल बाद। तो इस तरह की गड़बड़ी, इस तरह के जो भ्रष्टाचार मचे हुए हैं विभागों में, अधिकारियों में, उनसे लोग त्रस्त हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई पीड़ित हो, आम आदमी हो, और जिनका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। तो ऐसी फिर कोई और समस्या लेके आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।